हेलो एवरीवन, वेलकम और यूट्यूब चैनल ब्रेनली अकाउंट्स। आज मैं आपको डिस्काउंट के टाइप, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उनमें क्या मेन डिफरेंस होता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। अगर आप डिस्काउंट के बारे में नहीं जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर कार्ड में भी दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। बच्चों, डिस्काउंट का मतलब होता है किसी भी गुड्स को उसकी एमआरपी प्राइस से कम प्राइस पे बेचना या एमआरपी से कम प्राइस वसूलना। अगर हम डिस्काउंट के टाइप देखें तो डिस्काउंट दो टाइप का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब हम एक एक करके दोनों डिस्काउंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस हमारे स्टॉक को जल्दी से जल्दी क्लियर करना या सेल को इंक्रीज करना होता है, और ऐसे डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का मेन पर्पस हमारी सेल को इंक्रीज करना होता है। इसे हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। नॉर्मल हम जब बाजार में जाकर कुछ भी खरीदते हैं तो पेमेंट करते समय एमआरपी ज़रूर देखते हैं, और नॉर्मल पेमेंट एमआरपी से हमेशा ही कम करते हैं। तो हम जितना कम पेमेंट करते हैं उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू एमआरपी माइनस परचेज प्राइस या फिर सेल प्राइस। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रेड डिस्काउंट सभी कस्टमर को दिया जाता है, चाहे गुड्स कैश में खरीदा या बेचा हो, चाहे क्रेडिट में खरीदा या बेचा हो, दोनों कंडीशन में ही एक ही जैसा डिस्काउंट दिया जाता है। और इसी वजह से ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्री नहीं की जाती। चलिए अब हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ हमारी एमआरपी है 10,000, डिस्काउंट हमारा 10,000 का 15%, इट मीन्स 1,500 रुपये डिस्काउंट होगा। तो इस कारण से हमारा यहाँ पर एक्चुअल परचेज प्राइस 8,500 होगा, जो एमआरपी में से माइनस करके प्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ इस ट्रीटमेंट की जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 8,500 टू कैश अकाउंट 8,500। यहाँ आप देख सकते हो कि हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बस ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस करके प्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे डिस्काउंट को, मतलब कैश डिस्काउंट को। अगर कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट का पर्पस होता है जल्दी से जल्दी कैश को रिसीव करना। जहां आपने भी देखा होगा कि बिजनेस में कई बार क्रेडिट ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब उधार ट्रांजैक्शन बहुत होते हैं, और इस वजह से डेटर से कैश रिसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, कैश को जल्दी से जल्दी रिसीव करने के लिए हम जो डिस्काउंट डेटर्स को देते हैं उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। Goods sold to Mohan of ₹10,000 at the rate 20% trade discount and 5% cash discount। अब यहाँ आपने मोहन को गुड्स 10,000 रुपये में सेल किया, जो आपकी एमआरपी है, बट आपने एक्चुअल में 10,000 में से 2,000 ट्रेड डिस्काउंट देकर एक्चुअल में 8,000 में गुड्स सेल किया। अब यहाँ अगर मोहन कैश पेमेंट करता है तो उसे 5% फर्दर डिस्काउंट दिया जाएगा, और 5% डिस्काउंट हमेशा सेल प्राइस पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो कैश डिस्काउंट 8,000 पर 5% कैलकुलेट होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग जरूर करेंगे। तो चलिए अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। अब यहाँ हमारे 3 अकाउंट्स इफेक्ट हुए, जो है कैश, डिस्काउंट और सेल्स अकाउंट। अगर कैश की बात करें तो कैश है हमारा रियल अकाउंट, डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट,
और सेल्स की बात करें तो सेल्स है हमारा रियल अकाउंट। कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है इसलिए डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। और सेल्स क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स हमारे बिजनेस में से जा रहा है। तो यहाँ हमारी अकाउंटिंग एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 7600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400, टू सेल्स 8000। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शंस के साथ होता है। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आपने यहाँ पे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दोनों का मीनिंग समझा। और दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ट्रेड डिस्काउंट एवरी कस्टमर को दिया जाता है, कैश डिस्काउंट हर कस्टमर को नहीं दिया जाता है। कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजैक्शन वाले कस्टमर्स को ही दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा परचेज सेल्स के टाइम पे होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट परचेज सेल्स के अलावा पेमेंट और पेमेंट करने के टाइम या पेमेंट रिसीव करने के टाइम भी होता है। ये इनमें मेजर डिफरेंस होता है। आई होप आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों का मतलब और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। एंड में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।